मैं प्रोफेसर DN मौर्य। आज का टॉपिक है जेसीएम स्टाफ की डिमांड लिस्ट, जो कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग को सौंपा है। 3 महीने की हेक्टिक कंसल्टेशन के बाद जेसीएम स्टाफ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मेनली क्लास 4 और क्लास 3 एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपना डिमांड 8वें वेतन आयोग को सौंप दिया है। यह डिमांड उन्होंने परसों यानी कि 14 अप्रैल 2026 को दिया है। तो चलिए एक टेबुलेशन के द्वारा डिटेल में देखते हैं कि उनके डिमांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यह जेसीएम स्टाफ का डिमांड लिस्ट है, जो कि इन्होंने अभी अभी 14/4/2026 को 8CPC के पास भेजा है। पहला डिमांड है फैमिली यूनिट। उसको उन्होंने बोला है बढ़ा करके 5 यूनिट कर दिया जाए, जो कि आज के दिन में 3 यूनिट है। 3 मेंबर पर फैमिली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, उसका स्पाउस और 2 बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम की है, तो उसे 1 यूनिट मानते हैं। अब ये बोलते हैं 5 होना चाहिए। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, उसका स्पाउस, 2 बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम और उनके मदर और फादर मिलाकर 5 यूनिट। बोलते हैं यह इंडियन कल्चर में मदर फादर साथ में रहते हैं, तो वहाँ पर 5 यूनिट होना चाहिए। नंबर 2, फिटमेंट फैक्टर। अगर ये 5 यूनिट से कैलकुलेशन करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर इनका आ रहा है 3.833। यह कुछ हायर साइड में है। मैंने इनका कैलकुलेशन देखा है। इसमें उन्होंने मुंबई का काफ़ी आइटम्स का रेट नहीं लिया है, बाकी जगह का लिया है, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह वगैरह, मुंबई का ड्रॉप किया है। यही नहीं, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट हैं, यूटीज हैं, PSUज हैं, उनके पे स्केल किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एनुअल इंक्रीमेंट उन्होंने बोला है 6% पर एनम, जो कि अभी 3% पर एनम चल रहा है। पे फिक्सेशन और प्रमोशन, उन बोलते हैं एक प्रमोशन पर 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए और कम से कम 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी यह 1 इंक्रीमेंट मिलता है प्रमोशन के ऊपर। ग्रेचुटी का डिमांड किया है 1 मंथ ग्रेचुटी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। इसमें अभी भी वही मिलता है, लेकिन अभी सीलिंग है, तो बोलते हैं सीलिंग नहीं होना चाहिए। जितनी भी सर्विस है 20 साल, 25 साल, 30 साल, पूरा का पूरा विदाउट सेलिंग ग्रेचुटी मिलना चाहिए। बोनस का डिमांड किया है 30 डेज का कम से कम बोनस मंथली सैलरी, बेसिक और DA के साथ मिलना चाहिए। मैटर्निटी लीव, जो लीव लेडीज को मिलती है, वह है 180 दिन। अभी 7CPC में उसका उन्होंने डिमांड किया बढ़ा के 240 दिन किया जाए, और यह सिर्फ 2 बच्चों तक लिमिट ना हो, बच्चे 2 से ज़्यादा हैं तब भी मैटर्निटी लीव मिलना चाहिए। नया आइटम आया है पैटर्निटी लीव, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो फादर को भी देखभाल के लिए छुट्टी मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 45 डेज का डिमांड किया है। पेरेंट केयर लीव, जो एम्प्लॉई है वो अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए 60 दिन का छुट्टी उसको मिलना चाहिए उसके इंटायर सर्विस कैरियर में। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, वो अभी 2,250 रुपया पर मंथ है। उसका उन्होंने डिमांड किया है कि 10,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए, यानी कि 4 टाइम्स की बढ़ोतरी का डिमांड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको अभी 6,750 रुपया पर मंथ मिलता है, उसका उन्होंने डिमांड किया 35,000 रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए। ये भी 5 टाइम्स जो है ज़्यादा है। रिस्क अलाउंसेस, जो CAPF के जवान हैं उनके लिए रिस्क अलाउंसेस को इन्हांस करने का डिमांड किया गया है। पे लेवल को मर्ज करने का उन्होंने डिमांड किया है। पे लेवल नंबर 2 को मर्ज करेंगे पे लेवल 3 में, 3 को 4 में, सॉरी नॉट 3, 4 को 5 में और 7 को 8 में था, 9 को 10 में मर्ज करने का उन्होंने डिमांड किया है। तो इससे क्या होगा, 4 पे लेवल निकल जाएंगे। एग्जिस्टिंग पे लेवल 5 मर्जर, अभी यहाँ पर 4 को 5 में कर रहे हैं, तो 5 के जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं उसमें उनका क्या होगा, उनको क्या बेनिफिट होगा। तो उनके बेनिफिट के लिए बोलते हैं कि जो पे लेवल 5 में हैं वो पे लेवल 6 में मर्ज होना चाहिए, या 1 टाइम मेजर ये उनको बेनिफिट होना चाहिए। लीव इनकैशमेंट अभी 300 डेज का है लाइफ टाइम में, तो उन्होंने डिमांड किया है कि यह 600 डेज का होना चाहिए।
और इसका 50% सर्विस में ही मिल जाना चाहिए, प्रोवाइडेड जो है एम्प्लॉय की सर्विस 20 साल से ज़्यादा है। बोनस कम से कम 30 दिन का मिलना चाहिए, वह एक्चुअल बेसिक पे पर होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2004 में आए हैं उनके लिए भी ओपीएस होना चाहिए, एनपीएस और यूपीएस को हटा देना चाहिए, ऐसा उनका डिमांड है। हाउस रेंट अलाउंसेस, एक्स क्लास सिटी 50 लाख जो पॉपुलेशन होती है, वाई क्लास सिटी 50 लाख टू 5 लाख के बीच पॉपुलेशन 35%, और जेड क्लास सिटी जहां पॉपुलेशन 5 लाख से कम है 30%। यह इन्होंने एचआरए का जो है प्रपोजल दिया है, ए बेसिक पेपर मिलना चाहिए। अभी मिल क्या रहा है 30% एक्स क्लास में, 20% वाई क्लास में और 10% जेड क्लास में, तो ये भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। हाउस बिल्डिंग एडवांस का डिमांड किया है 2 करोड़ रुपीज़ हर एम्प्लाई के लिए जो लेना चाहता है। 1 रैंक 1 पेंशन, यह जो है अभी आर्म फोर्सेज को मिलती है। यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि सिविल को भी 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। शायद उनको मालूम नहीं होगा कि आर्म फोर्सेस को 1 रैंक 1 पेंशन कैसे मिला था। इनको पहले इनकी पेंशन कितनी होती थी, वो पेंशन को कम किया और बाद में यहाँ पर OROP लेकर आए और उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट किया। तो हो सकता है मालूम न हो, या हो सकता है कंपैरिजन करने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए इन्होंने OROP का डिमांड किया है। प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि मिनिमम 5 प्रमोशन 30 इयर्स कैरियर में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभी MSCP चल रही है वो उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन करने के बाद ही ये जो है नया रूल आएगा। अगर 8CPC मानता है कि सबको कम से कम 5 प्रमोशन उसके कैरियर में मिलना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे डिमांड हैं, उसको मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक पेज में नहीं आते हैं। लेकिन जो है डिमांड है ये काफ़ी हायर साइड में है। वो गवर्नमेंट या 8CPC इसमें से कितना एक्सेप्ट करती है यह कहना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि डिमांड काफ़ी हायर साइड में है। जो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।